बी हमारा बेटा इमेजनरी पार्ट है, बी हमारा इमेजनरी पार्ट है और ए हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, रिएक्टेंस जो होता है बेटा वो होता है ना इमेजनरी रेजिस्टेंस। यस सर। रिएक्टेंस इज इमेजनरी रेजिस्टेंस। ठीक, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यस सर। अब देखो बेटा इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुमको। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, लिखा नहीं था सर। कोई बात नहीं। देखो बेटा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रेजिस्टेंस है बेटा और एक हमारा इंडक्टर है ना, और एक हमारा, चलो एक मान लो बेटा इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है बच्चा, है ना। इसमें ये हमारा एक एसी का सोर्स लगा हुआ है। ठीक, एसी का सोर्स तुम्हें दिया है बेटा 100 वोल्ट। ठीक है बच्चा, ये तुम्हारा है बेटा 30 ओम दिया हुआ है आर की वैल्यू। ठीक, इसके लिए तुम्हें एक्सेल दिया हुआ है, एक्सेल दिया हुआ है 70 ओम और एक्सी दिया हुआ है तुम्हारा 30 ओम। ठीक है बच्चा, डायग्राम देख लिया? ठीक है, सवाल पूछता है बेटा हमसे फाइंड, सवाल पूछता है फाइंड। पहला, सबसे पहला पार्ट पूछा गया हमसे इम्पेडेंस, इम्पेडेंस क्या होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया कि इसमें आरएमएस करंट कितना होगा। ठीक है बच्चा, तीसरा हमसे पूछा गया कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, नंबर 4 पूछता है बेटा कि पावर क्या होगा। सवाल समझ में आ गया बच्चा? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो ध्यान देना डायग्राम पे। देखो बच्चा सबसे पहले मुझे निकालना है इम्पेडेंस, तो बता बेटा इम्पेडेंस क्या बोलेंगे। सीरीज में है ना सर्किट, देखो है ना सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना। तो ये हो गया R1, R1 कितना लिखेंगे, रियल, रियल। ठीक है, और प्लस R2 कितना बचा, प्लस 17 है बेटा, बोल, है ना। और ये हमारा इमेजनरी, तो माइनस 30J बोलो बच्चा, होगा। इंडक्टर के लिए पॉजिटिव और कैपेसिटर के लिए नेगेटिव। ठीक है बच्चा, तो कितना बन गया बोलो, ये 30 प्लस 40J है ना बेटा। तो बताओ पहले पार्ट के लिए कितना होगा जेड का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 50 ओम। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में आओ, बोलो बच्चा सेकंड पार्ट में आरएमएस करंट पूछा है ना बेटा। तो बताओ ये वोल्टेज कौन सा है, आरएमएस वोल्टेज है या पीक वोल्टेज है, क्या है बेटा ये आरएमएस वोल्टेज है ना बच्चा। कुछ भी लिखा नहीं होता तो क्या मानते हैं, आरएमएस। आरएमएस मानते हैं वोल्टेज। ठीक है, और हमारा इम्पेडेंस क्या है बच्चा, 50 ओम। तो आरएमएस करंट क्या हो जाएगा, 100/50 इक्वल टू 2 एम्पियर। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, यस सर। नंबर 3, अब ये फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इस इंपेडेंस का आर्गन 10 में डायग्राम बनाओ। ऐसे बनेगा क्या बेटा, 30 या 40? 30 हॉरिजॉन्टल बनता है रियल पार्ट, है ना बेटा, और वर्टिकल बनता है इमेजिनरी पार्ट। तो ऊपर बनाया जाए कि नीचे बनाया जाए, ऊपर सर, प्लस है। कैसे बचाना, ऊपर कैसे बचाना, प्लस है, प्लस है सर, प्लस है। 40 हो गया, तो 30 और 40 का रिजल्टेंट ये हो गया 50। बोलो यस सर। ठीक है, और ये हमारा फेज। तो अगर मैं लिखूं tan psi इक्वल टू 40/30, तो साई कितना हो गया बेटा, 53।
सही हो गया 53। समझा बेटा? ठीक है। अब बताओ अगला पूछा है पावर। अच्छा बताओ इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है? वोल्टेज 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 कर रहा है ना बेटा? तो क्या कहेंगे, V लीड्स I, है ना बेटा? नंबर चौथा में क्या पूछा गया बताओ, पावर। पावर का फॉर्मूला बोलो। IRMS VRMS कॉस सही है ना बेटा? और कल हम लोगों ने देखा था ना, याद करो, IRMS स्क्वायर इंटू R, यस सर। है ना? तो IRMS का स्क्वायर करो, कितना हो गया 4, और R हमारा बेटा 30, तो 120 वाट। यस सर। बोल बेटा। यस सर। यस सर। देख के बताओ तो, RMS वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है, RMS वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है ना बेटा, तो पीक वोल्टेज कितना हुआ? 100 अब सुनना ध्यान से, मैं बोलता हूं मैं बोल रहा हूं इफ V इक्वल टू 100√2 साइन ओमेगा टी। अगर वोल्टेज क्या है बच्चा, 100√2 साइन ओमेगा टी है ना? तो करंट क्या होगा, कितना आया था, 2 एम्पियर ना? 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2। अब देख साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बेटा ना? वोल्टेज लीड्स करंट। यस बोलो सर। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सही नो सर। सबको समझ में? सर माइनस बिल्कुल सही माइनस बात। आएगा, माइनस। माइनस आएगा वोल्टेज सर। कर रहे थे हम, माइनस। वोल्टेज अगर लीड किया बेटा तो करंट लैग किया ना, यस सर। यस सर। तो माइनस न होगा वहां। यस सर। चलो फटाफट लिखो इसको। सर वोल्टेज लीड कैसे कर रहा है, ये समझ में नहीं आया। बेटा इंडक्टर में कैसे बनाया था, याद करो, फेज डायग्राम में ऐसे बनाया था I, ऐसे बनाया था VL। यस सर। बोलो बनाया था ना? यस सर। तो इसके ऊपर का मतलब क्या होता है, लीड पॉजिटिव, करना। हाँ है सर। ना? तो इसके ऊपर क्या ना वोल्टेज, बोलो इंपेडेंस। आई बात समझ में? ओके सर। जरा फास्ट करो बच्चा, टाइम बहुत खराब कर चुके हैं हम लोग, तो जल्दी करना है काम हमें। हो गया सर, हो गया। सर हो गया। नहीं हुआ है सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम लोग शेयर कर देंगे, लेट हो गया है। रेड बॉक्स में हो गया सर, हम लोग शेयर कर देंगे सर ग्रुप पे, आप पढ़ाओ सर। बेटा तो कुछ भी कर लेगा, ये तो बात समझ, जो टेस्ट में आने वाला है संडे को, उसका पेपर बन चुका है, उसमें ऐसे ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना? तो उससे पहले तुम्हें कवर करनी चाहिए ना। तो ग्रुप पे क्या कौन बोलेगा से नहीं बोलेगा फर्क नहीं पड़ता हमारे को। सर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें? सर क्वेश्चन बता दो। सर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? सर जो सर टॉपिक क्वेश्चन भी बता दीजिए। सवाल देखो अगला, देख बच्चा, सवाल में है ये रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर। इस बार ये सर्किट कैसा हो गया, पैरेलल। ठीक, ये तुम्हारा दिया है बेटा 40 ओम, और इसके भी एक्सेल की वैल्यू है 40 ओम। ठीक, इसमें हमारा ये लगा हुआ है एक एसी का सोर्स, और हमारा ये 100 वोल्ट। मतलब वही सवाल फिर से हो गया वापस, फिर से हमारा सवाल वही वापस। ठीक है, तो बताओ बेटा, इस बार कॉम्बिनेशन है ना बेटा पैरेलल। यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 R2 upon R1। ठीक है ना बच्चा? तो देख इसमें क्या बोलेगा, Z बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना बेटा? तो R1 R2 कैसे होगा, 40 इंटू 40J डिवाइडेड बाई 40 प्लस 40J। भाई माइक बंद कर लो यार, माइक बंद कर ले होगा यार। बच्चा? बात समझ में आई है? यस सर। सर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक, तो 40 सब में कैंसिल कर दे बच्चा,
तो हो गया 40j डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे होगा। ठीक, अब Yes, देखो बच्चा sir. इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस जी से और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस जे 1 माइनस जे से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ऊपर हो जाएगा 40j प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 होगा बेटा। Yes, sir. इसका मतलब कितना हो गया ये 20 प्लस 20j, बोलो बेटा। ठीक है, तो बोलो इसमें कितना आएगा हमारा Yes, sir. इम्पिडेंस का वैल्यू 20√2 20√2 ओम। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है ना। जे का सेकंड स्क्वायर पार्ट -1 होगा ना। बेटा 1 माइनस जे स्क्वायर, 1 माइनस जे स्क्वायर, जे स्क्वायर इज 1, जे स्क्वायर इज -1, तो 1 माइनस -1 1 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखो बच्चा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट कहता है बेटा आरएमएस करंट चाहिए। आरएमएस करंट चाहिए तो क्या करेंगे, VRMS हमारा है बेटा 100 वोल्ट और Z निकाल चुके बच्चा 20√2। इसका मतलब हम लोग का IRMS क्या हो जाएगा VRMS बाई Z। इसका मतलब बेटा 5/√2 एम्पियर, बोलो होगा। यस सर। ठीक है, इसमें डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम देखो, ऐसे है 20 और ऐसे भी है 20, तो रिजल्टेंट फेज कितने पे आएगा बोलो 45 45 पे आएगा। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। Voltage. लीड्स करंट। ठीक है, नंबर 3 था, 3 तो हो गया, 3 तो हो गया बेटा। 4 देखो, 4 में क्या था, 4 में है पावर, फिर से वही क्या बोलो, पावर इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू आर होगा बच्चा, बोलो। यस सर। Yes, sir. मत करना ऐसे इसमें। Yes, sir. वहां मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये IRMS स्क्वायर कब करने बताया था, सीरीज में। में सर सीरीज सीरीज में ना। अभी क्या करेंगे, VRMS IRMS क्रॉस साइन है बेटा, कितना VRMS, ये हो गया 100, IRMS 5/√2 और ये 1/√2, कितना हो जाएगा 500/2 250 वाट, बोल बेटा होगा। ठीक है, अब देख लो IRMS स्क्वायर इंटू आर करके देखो, आता है क्या इतना, IRMS का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2, सर VRMS का 25/2 स्क्वायर इंटू 40 कितना आ जाएगा 1000, आ जाएगा ना। हेलो सर। सर VRMS का स्क्वायर बाय आर कर सकते हैं पैरेलल में। नहीं, इसमें करंट निकाल के तुम कर सकते हो, इसमें करंट निकाल करके तुम IRMS स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो, लेकिन तुम जो करंट निकाले हो करंट कहाँ आया है, वो इन दोनों का रिजल्टेंट आया ना बच्चा, मतलब इसमें ना करंट आया। यस सर। VRMS स्क्वायर बाय आर, VRMS स्क्वायर बाई आर हाँ, पैरेलल में बात बन सकती है। नहीं, VRMS स्क्वायर बाई आर से बात नहीं बनेगी लग रहा है मुझे। देखो तो आंसर तो 100 सही इंटू 100/40, 100 इंटू 100/40 2.5 इंटू 100 250 आ रहा है। हाँ, इससे आ रहा है आंसर। सर। ठीक है लिख ले बेटा फटाफट। सर ये थर्ड बोर्ड फॉर्मूला में आपने लिखाया था कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन एसी। तो बच्चा पे कहाँ लिखाया था मैंने, सीरीज सर्किट में ना। यस सर। फिर तो सीरीज में करोगे ना उसको इस्तेमाल, जिस तरीके से ड्राइव किया बेटा उस तरीके में हर केस में करोगे ना इस्तेमाल। इसका मतलब पिछले वाले सवाल में इस्तेमाल करना था, इसमें नहीं करना था। ओके सर। इरेज कर दो बेटा, 2 मिनट सर। यस सर कर दीजिए करो। सर 2 मिनट रुकिए सर। एक साइड का कर दीजिए, उसमें एक साइड का कर दो सर। तो ये बात सबको समझ में आई कि इन क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही निकालना है, बोलो
ये अगर निकाल लो तो फिर सब निकल जाता है आसानी के साथ। यस सर। अब इरेज कर रहा हूं बेटा। देख तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन था सब वही सारे क्वेश्चन है ना, ठीक। यूज दिस सर्किट, अब कहता है इसको इस्तेमाल करो। अब क्या देखो, अभी हमारा है बेटा एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, ठीक है बच्चा। ये हमारा है 10 ओम, ये भी है 10 ओम और ये भी है 10 ओम। हालांकि वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती है बेटा, लेकिन मैं सॉल्व करने के मैथमेटिक्स इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबको सेम ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ फिर से वही सर्किट हमारा है क्या, एसी का सोर्स, फिर से हमारा है बेटा ये 100 वोल्ट, ठीक है। देखो तो बोलो बेटा, जो सबसे पहला हमारा ऊपर है सर्किट कैसा है बताओ, पैरेलल है ना बेटा, बोलो ठीक। इसका मतलब ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 10 बोलोगे into 10 इंटू माइनस 10J। देख लो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत होता है टोको तुरंत, बोल बच्चा। यस ये क्या कर दिया, पैरेलल। यस सर। और उसके साथ ये क्या है, सीरीज क्या होगा बोलो, प्लस 10J plus 10J. होगा बच्चा, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखो तो, ये क्या हो गया हम लोग का बेटा, माइनस 10J डिवाइड बाई 1 माइनस J और प्लस 10J, बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है, अब सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा देखो, Z इक्वल टू कितना बच्चा, ते हुआ, फैक्टराइज करोगे इसको भी, फैक्टराइज करो, माइनस 10J डिवाइडेड बाई 1 माइनस J इंटू 1 प्लस J बाई 1 प्लस J प्लस ऑफ 10J, बोलो बच्चा। यस ठीक है, अब बोलो कितना होगा ये, -5 है। ये तो 5 हो जाएगा, -5, तो -5J प्लस 1 इंटू 1, तो -5J, फिर -5J प्लस J, ये हो जाएगा 5J, बोलो बेटा 5 हो जाएगा ना ये, यस सर। और फिर हो गया प्लस ये 10J इक्वल टू क्या बचा, 5 प्लस 5J, बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है, तो Z कितना आ गया बोलो, 5√2, ये हमारा 100, ये 5√2, तो ये कितना आ गया 10√2, ठीक बच्चा। ये भी 45 -5 नहीं आएगा सर ऊपर, माइनस आएगा क्या, J नहीं सर ठीक है। सर दोनों J के साथ माइनस है। माइनस 10J इंटू 1, तो हो गया -5J, ठीक है। अब माइनस 10J इंटू J, तो माइनस 10J इंटू J क्या होगा, माइनस 10J स्क्वायर, तो प्लस 10 जाएगा, प्लस 10/2, 5, ठीक तो है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया सबको। पावर चेंज करो, क्या होगा, VRMS हो गया कितना बेटा 100, IRMS 10√2 इंटू cos 5 1/√2, इसका मतलब बेटा 1000 वाट, बोलो होगा, यस सर। लिख लो। सारे चैप्टर में फीलिंग नहीं आती सर, पता ही नहीं सर चलता एक वो बार क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, वहां पे रिपीट कर देना सर। इन द प्रीवियस क्वेश्चन यूज दिस सर्किट, प्रीवियस क्वेश्चन में इस सर्किट का इस्तेमाल करो। सर अब बोलो, सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करते तो क्या होता है? ये सर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करते तो, अगर तुम लोग इस बात पे अड़ जाते कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, तो मैं तुमको पैरेलल सर्किट पढ़ाता ही नहीं,
सीरीज सर्किट में ही चैप्टर खत्म कर देता मैं। वाओ सर, इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है समझ में नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस ये है, ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस है और ये इम्पीडेंस है, सॉरी इंडक्टर है। इंडक्टर बनाना है स्प्रिंग के जैसा। यस सर, थोड़ा बड़ा बड़ा बना दो सर, उसमें फील आता है। ठीक। सर थर्ड में आपने शायद फेजर रॉन्ग ड्रॉ कर दिया है। थर्ड में सर 5-5 होगा ना सर? ये वाला नहीं थर्ड में सर, वो सर 20-20 आपने 20 की जगह 5 आएगा ना। ये तो ड्रॉ किया ही नहीं मैंने, पहले वाला इस्तेमाल कर लिया मैं तो। सर अब सर हो जो गया आपने बेटा? पहला हाँ बोलो। सर जो आपने पहला क्वेश्चन लिया था, हाँ उसमें सर जो आपने इक्वेशन लिखी थी उसमें जो टाइम का कोएफिशिएंट था वो तो नेगेटिव था, आपने कल बोला था नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव कहाँ लिखा मैंने? ओमेगा टी माइनस 53 लिखा ना मैंने, कहाँ लिखा नेगेटिव टाइम का कोफिशिएंट? नहीं सर, जो सबसे पहला क्वेश्चन था। हाँ सबसे पहले क्वेश्चन में। ओ सर, तो फिर देखने में दिक्कत हुई होगी, ध्यान नहीं दिया। सर अगर ये +5 की जगह -5 आता तो ये फेज डायग्राम बता दो सर एक बार। इसका -5 + 5 -5 -5 एक तो + आना 5 नहीं चाहिए -5 बेटा। -5 आया मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि -5 का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव बेटा बोल। यस सर। -5 का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव। बताओ क्या संभव है? नो सर। अब ये तुम बनाओ। ये बात समझी क्या होगा तुम लोग बेटा, कि इम्पीडेंस निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना? तो बस बेटा तुम सिर्फ इम्पीडेंस निकाल के बता दो मुझे, सिर्फ इसका इम्पीडेंस निकाल के बता दो, बाकी तो कई लोग हैं सब। यस फाइव प्लस सर 15 15 - 5j 15 - 5 15 - 5j 15 - 5j 15 - 5j 15 - 5j ये भी आंसर आ रहा है। चलो मैं भी करता हूँ बेटा, देखो तो इस बार बनेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, और दोनों सीरीज में या तो एक बार में ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? z बराबर, पहले इन दोनों के लिए क्या बेटा होगा? 10 × 10j डिवाइडेड बाई 10 + 10j। बोलो बेटा, होगा ना? यस सर। और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। प्लस 20 × -20j डिवाइड बाई, बोलो 20 - 20j। बोलो बेटा कितना हो गया बेटा? देख तो ये हो जाएगा 10 से में कैंसिल, 10j ऊपर हो गया है ना बेटा, और फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर फैक्टराइज करने की जरूरत बचेगा नहीं है 1 + 1 - j ना बेटा। सर, सीधा एलसीएम ही लेंगे तो हो ही जाएगा सर। एक 1 + j और एक 1 - j। 1 प्लस देख आएगा, बेटा, 1 उतना प्लस मुझे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 1 एलसीएम से + हो 1 जाएगा है ना। मुझे उतना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, जितना मुझे आता है उतना ही करने दे मुझे। सर हमें भी तो नहीं आता था। सर हमें भी नहीं आता सर। हाँ तुम तो नौजवान हो।
मेरे को नहीं आता है काम चल अभी सर जाएगा, तेरे यूट्यूब को पर नहीं लेक्चर आता है नहीं चलेगा। 15 क्या? सर अभी मिनट मैथ में आधा घंटा ही ठीक, पड़े से हैं। कंपेयर मत कर। I1 माइनस 1 प्लस जे होगा बेटा, देख तो बाकी सही है। यस सर। तो ये हमारा कितना हो गया? सर आप गलत कर ये ही बन कहाँ गया सकते बेटा हो। 5J बन गया ना रे, ये 5J हुआ। तो 5J और प्लस 5 है ना बेटा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 10J माइनस 10J और प्लस 10, बोलो होगा ना? यस सर। कितना हो गया ये हो गया 15 15 माइनस 5J। माइनस 5J। ठीक बेटा, तो इम्पेडेंस कितना हो गया? स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया 5 रूट 10 ओम, है ना बच्चा? ठीक है, और अगर फेज डायग्राम आना हो तो ये बनेगा बेटा 15 और ये बनेगा 5, इसका मतलब रिजल्टेंट ऐसे ना आया बेटा। तो सही क्या हो जाएगा? tan साई 1/3 बोलो। इस बार कौन लीड कर रहा है बोलो? करंट लीड्स करंट वोल्टेज, है ना बेटा? ठीक, पावर निकालना अगर होगा तो क्या हो जाएगा? VRMS IRMS cos साई, VRMS IRMS कितना बच्चा? VRMS बाई Z इंटू cos साई। VRMS हमारा 100 और ये कितना हो 2 जाएगा रूट बेटा? 10 सर 100 2 डिवाइड रूट बाई 10 5 रूट 10। tan साई इतना है तो cos साई क्या होगा? 3 बाई रूट 10 होगा बच्चा, निकल जाएगा इतना वाट। ठीक, अच्छा अगर मान लो पूछता हो कि 1 मिनट में कितना हीट डेवलप होगा तो क्या करोगे? इसको सर 60 पावर इंटू 60। पावर इनटू टाइम, सही बात। थैंक यू सर सही बोला 3 seconds। हाँ 3 सेकेंड्स, वाट है ना बेटा, जूल पर सेकेंड। यस सर। जूल सर निकालना है तो इंटू सेकेंड करना पड़ेगा ना। सर ये जो आप इम्पेडेंस निकालना है इसमें, तो सर ये मतलब हाँ वेक्टर की तरह मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इनका, हाँ, उसी ऐसे तरीके से ले लेते रहे हैं, हैं ना? कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। ओके सर। सर कोटा कब खुल रहा है क्या? कोटा कब खुल रहा है कोटा तो शुरू से ही खुला, कोटा बंद कब हुआ? सर शायद 15 तुम लोग का सर ना बना है, वेबिनार वही बात है। कोटा तो शुरू से ही खुला है, कब तुम से लोग का खुला ना बना है है। कहाँ खुला है सर कोटा शुरू से बंद कर दूं, मिटा दूं, सॉरी। यार सर बैंक जाते नहीं थे सर चल मिटा रहा हूँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोल। सर आज थोड़ा लेक्चर जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी। घबरा मत बेटा, तो जितना देर स्टार्ट किया था ना जब भी इससे थोड़ी 36 मिनट्स के उसके बाद दो, start किया हाँ हाँ घबरा हाँ मत, तब सही टाइम पे आया है तुम, राइट टाइम हो। सर अभी 42 मिनट ही क्लास हुई है सर सिर्फ। सर आज थोड़ा फील आ रहा है पढ़ने में चलो इसको बना बेटा। 10:30 के अराउंड आया था सर। 30 मिनट हो गया सर क्लास शुरू हुए को। 30 मिनट क्लास लेट की हुई थी। कृपया समय की गिनती ना करें, क्वेश्चन बनाएं। क्या हिंदी बोलते हो सर आप अरे भाई सर एक बंदा घर पे बात कर रहा है और सर क्लास में सर म्यूट करके रखा, अनम्यूट करके रखा है सर अपना। आंटी की बोल भी पता नहीं क्या क्या माइक टेस्ट करना बंद कर, क्वेश्चन बना। सर वो नीचे वैल्यू क्या है सर उसकी? सर एसी के वैल्यू कितने हैं? सर भाई फिर से 100, ओके सर। अभी भी 100 है।
-15 plus J. -15 plus J. Anybody else? Yes, sir. +5 J. Plus 5J. Yes, sir. -15 plus 5. -15 plus 5J. Yes, sir. और क्या बताओ भाई? -50 तो नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसी लगती है बेटा, उम्मीद सर रियल पार्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन में टेक्निकली गड़बड़ है, इसका मतलब टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर ये। 12 plus 4J. मुझे बच्चे पे शक है। 12 plus 4J. 12 plus 4J। ओके, चलो अब मैं करता हूं। देखो बेटा, ऊपर वाला है ना सीरीज में बेटा, ऊपर वाला सीरीज में है ना बेटा, तो ऊपर में कितना हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर? ऊपर में हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 10 -10J, बोल बेटा, है ना? और नीचे वाला कितना हो गया? 20 plus 20J, बोल बच्चा, ठीक है? डिवाइडेड बाई 10 - 10J और प्लस 20 plus 20J, बोल बेटा, होगा? कोई दिक्कत किसी को? Z1 Z2 by Z1 plus Z2, है ना बेटा? Yes sir. इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 कॉमन निकाल लो। 200 अगर कॉमन निकाल लोगे तो 1 - J into 1 plus J is 2, बोल बच्चा, ठीक है? और नीचे देखो बच्चा, यहाँ 10 और 20, ये हो गया 30, हो गया 30 minus 30 plus 10J, बोल बच्चा। यस सर। होगा? यस सबका सर। जीरो कैंसिल कर ले, सबका जीरो कैंसिल कर ले, 40 को अलग कर ले बच्चा, 40 को अलग कर ले और फैक्टराइज कर ले, तो हो गया 3 - J ऊपर में, नीचे 3 - मल्टीप्लाई करो तो 9 और 1 10, ठीक है बच्चा? तो आ गया 12 - 4J, बोलो बच्चा, यस सर। ठीक है? यस बाकी सर। निकाल सकते हो सब चीज ना? बाकी तो और चीज निकल जाएगी। हाँ सर निकल जाएगी। तो अभी कौन लीड कर रहा है? करेंट। लीड कर रहा है। करंट अच्छा, करंट इतना क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा बेटा कि अब किसी भी तरह का सर्किट होगा एसी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तुमको अगर याद है तो ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो। यस सर। यस सर। है बेटा? कुछ खास नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल। नोट कर ले बच्चा। हो गया सर नोट। आगे देखा जाए, LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, है ना बेटा? LCR सीरीज सर्किट को ऐसा भी कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट, समझा बेटा? इसे कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है बेटा? देख दो, इसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, है ना बेटा? और ये हमारा एसी का सोर्स, ठीक बेटा? ये हमारा है आर, ये है एल और ये है सी, ठीक है बेटा? इसका अगर फेज डायग्राम मान कैसे बनाएंगे? सीरीज में है ना बेटा? सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। इसका मतलब करंट बन जाएगा रेफरेंस, करंट बन जाएगा रेफरेंस। रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के सेम फेज में, है ना बेटा? इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है ना बेटा? यस सर। और ये लैग करता है, बोलो बीसी। यस सर। मैंने यहाँ छोटा बनाया बीसी को बेटा, ये मानते हुए कि एक्सी की वैल्यू एक्सएल से छोटा है ना? तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा? ये ऊपर की तरफ VL - VC होगा बेटा, और इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा बेटा, बोल V0, बोलो, ठीक है ना? तो गौर करना बेटा, इसको अगर हम इससे ना करें, कॉम्प्लेक्स नंबर से करें तो क्या करते तुम?
Z इक्वल टू R प्लस XL माइनस XC J। बोलते ना बेटा? यस सर। यस सर। अब बताओ मुझे इस सर्किट Yes, का sir. इम्पीडेंस कितना है? इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना है बच्चा? R plus XL रूट आर R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी XL माइनस square. XC का स्क्वायर। whole ठीक है बच्चा? तो V नॉट इक्वल टू I नॉट Z या I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई Z, है ना? मतलब तो जो किया मैंने बेटा कुछ नई बात नहीं की, एकदम मामूली काम किया। ठीक है, अब इस सर्किट की स्पेशल बात सुनना गौर से एकदम। बोल दो बच्चा, ये तुम्हें दिख रहा है कि इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा अपोजिट फेज में है। यस तो बच्चा, सर और अगर ये अपोजिट फेज में है, इसका मतलब ये होता है कि जिस इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज पॉजिटिव होगा उसका वोल्टेज नेगेटिव होगा। बेटा, जिस इंस्टेंट पे इसका नेगेटिव होगा बेटा उसका पॉजिटिव होगा, है ना बेटा? यस सर। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालूं तो मैं बोलूंगा वोल्टेज इनटू करंट, यस सर है ना बेटा? तो वोल्टेज इनटू करंट इसका और वोल्टेज इनटू करंट इसका अगर मैं करूं, है ना, तो किसी इंस्टेंट पे अगर निकालूंगा मैं, तो अगर इसमें पॉजिटिव पावर आएगा बेटा तो इसमें नेगेटिव पावर आएगा। yes sir और अगर इसमें अगर नेगेटिव आएगा तो इसमें आएगा पॉजिटिव। बोलो, ये बात समझते हो ना? एक इंस्टेंट पे दोनों का पॉजिटिव और दोनों का नेगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। बोलो बेटा, यस सर दोनों का पॉजिटिव नहीं हो सकता ना बेटा एक साथ कहीं भी। नहीं हो सकता। देखो बच्चा, इसका मतलब ये हुआ इसका पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना? और इसका पावर नेगेटिव है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है ना बेटा? जिस समय ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस समय ये रिलीज कर रहा है, और जिस समय ये एब्जॉर्ब कर रहा है उस समय ये रिलीज कर रहा है ना? ठीक है, लेकिन दोनों के रिलीज करने का रेट सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग है, क्योंकि एक का वोल्टेज ज्यादा है, एक का वोल्टेज कम है। ये बात समझ में आई बेटा? तो पहला पॉइंट लिखा मैंने, इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इंस्टेंटेनियस पावर है बेटा, आर इन अपोजिट सेंस। बोलो बेटा, इनके पावर का सेंस हमेशा उल्टा है हर इंस्टेंट पे। बोलो बच्चा, समझा ये बात? यस सर। यस सर। तो देख बेटा, रेजोनेंस इन एसी उसको कहा जाता है ना, व्हेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर absorb and release energy at the same rate। समझा बच्चा? जिस समय ये एनर्जी रिलीज कर रहा है बेटा ये एक्सेप्ट कर रहा है, और जिस समय ये रिलीज कर रहा है ये एक्सेप्ट कर रहा है ना? अगर इन दोनों का पावर बराबर हो जाए, अगर इन दोनों का पावर बराबर हो जाए, है ना, उस इवेंट को हम रेजोनेंस कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? पूरे साइंस में चाहे तुम कोई भी पढ़ो सब्जेक्ट, रेजोनेंस का मतलब होता है दो एनर्जी के रेट का बैलेंस होना, है ना? सोर्स जितनी तेजी से एनर्जी दे, सिस्टम उतनी ही तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, है ना बेटा? मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं। बात समझ में आई बेटा? यस सर। इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये तभी होने वाला है जब VL इक्वल टू VC होगा। बोलो बेटा, यस सर। है ना? VL इक्वल टू VC का मतलब ये हुआ कि XL इक्वल टू XC होगा,
Yes, sir. है ना। XL इक्वल टू XC का मतलब होगा ओमेगा L इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट LC ना बेटा। ये जो हमारा आया इसे कहा जाता है ओमेगा R। ओमेगा R का मतलब क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझा बच्चा? Yes, sir. लिख ले फटाफट इसको। सर वो LCR के नीचे क्या लिखा हुआ है? के नीचे लिखा है एक्सेप्टर सर्किट। पी छूट गया, ओके सर। पी छूट गया उसमें। कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट। सर ये थर्ड पॉइंट वापस रिपीट कर दीजिए। तो बोलो सर होमवर्क डिस्कस करवाओगे? थर्ड पॉइंट में इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन अपोजिट सेंस। इधर इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है। इंस्टेंटेनियस बहुत ज्यादा शॉर्टकट डॉट लिख दिया तो इंस्टेंटेनियस समझो उसको। और सर ये फेजर डायग्राम एक बार समझा दो मुझे। सर डिस्कशन होगा? होगा डिस्कशन। सर हाँ बोलो। ये सर डायग्राम एक बार और समझा दो। कौन सा डायग्राम? ये फेजर डायग्राम। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको। वही तो कर रहे हैं सर। हाँ बेटा बोल, बोलो। डायग्राम में कहाँ दिक्कत है बताओ बच्चा। सर वो एरो छोटा है VC का, एक बार वापस एक्सप्लेन करना। VC का एरो? हाँ कहाँ एरो? VC का एरो ये? हाँ मैंने माना था बेटा कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तुम चाहो तो इसको लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो रिजल्टेंट पे नीचे बनाना तुम। सर आपने जैसे बताया कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेजोनेंस करते हैं, ये केस एक्चुअल में पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में? एकदम पॉसिबल है। क्योंकि मैं अगर ओमेगा की वैल्यू इन दोनों के बराबर हो जाए तो। सर मैं इंटरनेट पे काफी सारी वीडियो देखी और मैंने देखा कि इंडक्टर है ना, उसका रिलीज ऑफ एनर्जी टाइम है ना बहुत शॉर्ट होता है और कैपेसिटर का थोड़ा लॉन्ग होता है। फिर से बोलना, क्या होता है? एनर्जी रिलीज टाइम। एनर्जी रिलीज करने का टाइम। हाँ देख बेटा, समस्या यहाँ पे ये आती है कि इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, ये दोनों कभी आइडियल नहीं हो पाता। यस सर। क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता है अलग से बेटा। बात समझ रहे हो? यस सर। तो हम जो रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे उम्मीद करते हैं वो होता नहीं, लेकिन अगर आइडियल हमारे पास हो तो एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके सर। लिख लिया बच्चा? यस सर। यस सर। देखो बेटा, अगर एक्सेल बराबर एक्सी हो जाए, एक्सेल बराबर अगर एसी हो जाए तो इसका इम्पिडेंस हो जाएगा मिनिमम। बोलो बेटा, इम्पिडेंस हमारा हो जाएगा ना मिनिमम, बोलो। यस सर। यस सर। इम्पिडेंस अगर मिनिमम हो गया बेटा, इसका मतलब करंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा, बोलो, है ना। और करंट हमारा मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा, बोलो, है ना। सिस्टम कहेंगे, सिस्टम हमारा है जो सेल से मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है बेटा, है ना। मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बोलते हैं क्या इसको? एक्सेप्टर सर्किट, है ना। तो पूछे एक्सेप्टर सर्किट का मतलब क्या है, तो कहेंगे द सिस्टम एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। ऐसे बोलना, द सर्किट एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है बच्चा। इसमें जो पावर का बेटा ओमेगा के साथ ग्राफ बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, देखो। ये हमारा है क्या बेटा? ओमेगा आर। ये है ओमेगा आर
से छोटा फ्रीक्वेंसी, ये हुआ ओमेगा आर से बड़ा फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चा, इस पावर का ग्राफ ऐसे बनता है कुछ। ऐसा बनता है बेटा पावर का ग्राफ, एसिम्पटोट। ठीक है, और ये हम डॉट डॉट करके ऊपर से मिलाएंगे, है ना। डॉट डॉट का मतलब ये हाइट कितनी होगी बेटा, ये फिक्स नहीं है। जितनी आर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ये पीक नीचे होगा, और जितनी आर की वैल्यू कम होगी उतनी पीक ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये टच तो पड़ेगा सही ना? क्या बच्चा? ये टच दोनों पड़ेगा ना फिर? मुझे आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, मैं क्या बोलूं सर? ये लास्ट वाला बनाएगा सर? लास्ट वाला क्या बोला सर? ये पीक क्यों बनाए सर? पीक क्यों बना? मैक्सिमा है ना ये। सर ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार रीड कर दीजिए। रेजोनेंस इन सर ओमेगा आर को टच करता हुआ पॉइंट है सर। हाँ बेटा, कहेंगे देखो ओमेगा जब बदलेंगे, ओमेगा बदलोगे तो एक्सएल और एक्सी दोनों बदलेगा ना बेटा, बोल। यस सर। ये दोनों डिपेंड करता है ना ओमेगा पे, यस सर, है ना। करता है। जब ओमेगा इसके बराबर होगा तो पावर मैक्सिमम होगा, यस है ना। लेकिन अगर ओमेगा इससे कम होगा तो भी मैक्सिमम नहीं होगा, ओमेगा ज्यादा होगा तो भी मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। यस। तो अगर ये दोनों बराबर इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इम्पिडेंस मिनिमम हो गया। इम्पिडेंस मिनिमम हो गया तो पावर मैक्सिमम हो गया। सर आपने इसकी पीक के बारे में क्या बताया था? पीक के बारे में कहा कि पीक कितना ऊंचा होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पीक कम होगा, नीचे होगा। ज्यादा होगा तो इम्पिडेंस कम ना होगा बेटा, इम्पिडेंस ज्यादा हो जाएगा ना। जितना Yes, आर sir. बढ़ाओगे उतना जेड ज्यादा होगा, जेड ज्यादा Yes, बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर कम होगा। पीक कम हो जाएगा। अब चलो सीट निकालो। सीट में क्या था बोलो? होमवर्क एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। सेक्शन ए बी। इसका सेक्शन है भी। एक्सरसाइज AC 1 2 कंप्लीट। सर EMI का EMI एसी का या ईएमआई का? EMI का बताओ। एक्सरसाइज 2 दी थी सर पूरी। एक्सरसाइज 1 2 पार्ट कंप्लीट। 3 पार्ट 4। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 पार्ट 4। यस सर एक्सरसाइज 1 में आई सेक्शन से होना है। एक्सरसाइज 1 में आई सेक्शन नहीं हुआ है सर, आई के बाद होना है सब कुछ। आई जे के तीनों होना है। ठीक है, सीट निकालो। कल हमारी क्लास है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, निकालो। पार्ट 1 में करना है कि पार्ट 2 में करना है? आई के बाद सर दोनों में ही। ठीक है, पार्ट 1 का निकालो। फिर पार्ट 1 का सेक्शन जे, कोई पूछना है जे में? सर आई करना था पहले। आई से करना है। आई से करना है तो बोलो I1 to I5। I6 to I10। सर I7 का भी। I7 सर आंसर मैच नहीं हो रहा आंसर इसका। देखो I7 बेटा, I7 का था इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी। इंडक्टर कॉइल है, इसका इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी, हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। is joined to an ideal battery of EMF 5 volt. EMF 5 volt. Find the rate of change of the magnitude of the induced EMF at t equal to 0, t equal to 10 millisecond. Induced EMF का rate of change निकालना है। तो देख बेटा, induced EMF क्या लिखते हो इंडक्टर में? Xi e to the power minus t by tau। तो rate of change of EMF क्या होगा? dVL upon dt। इसका मतलब Xi e to the power minus t by tau और फिर minus t by tau बोल बेटा, होगा होगा? मेरे ख्याल से तब तक तो यही वैल्यू पुट कर दिया था, वैल्यू यहाँ पुट करवाएगा आंसर।
आगे देखो I8 में, I8 में क्या कहता है देखो बच्चा, कंसीडर द सर्किट शो इन द फिगर। ठीक है, कहता है फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम द स्विच इज क्लोज्ड। देखो बच्चा, इसमें रेजिस्टेंस ये बेटा R2, इसमें रेजिस्टेंस R1 और ये इंडक्टर L। ठीक है, ये हमारा EMF और ये हमारा स्विच। ठीक है बच्चा, तो देख बेटा इसमें अगर वहां स्विच क्लोज कर दिया, इसका अगर मैं मान लूं 0 करेंट वोल्ट, तो इसका कितना होगा जाई होगा, तो यहाँ भी होगा 0 वोल्ट और यहाँ भी होगा जाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है बोलो, तो इसमें करंट हमेशा कितना जाएगा जाई बाई R2 बोल बेटा जाएगा। इसको मान ले करंट I1, इसको मान ले बच्चा I1, तो I1 हो गया तुम्हारा जाई बाई R2। ठीक है, और फिर इसमें कितना करंट जाएगा बच्चा, इसमें जाएगा I2, इसमें I2 हमारा क्या जाएगा, तो कहेंगे जाई बाई R1 एट स्टेडी स्टेट। बोल बेटा होगा ऐसा। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे जाई बाई R1 जाएगा। अब कहता देखो क्या आगे क्या बी पार्ट में, सपोज द स्विच एट t इक्वल टू 0, t बराबर 0 पे स्विच को ओपन कर दो। कहता व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डीके सर्किट। डीके कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट क्या होगा, स्विच को ओपन करोगे सर्किट कैसा बनेगा, अब ये होगा R1 R2, ये हमारा है बेटा R1 और ये हमारा है इंडक्टर। बोल बेटा होगा। ठीक, तो देखते बच्चा इस वाले में टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो इक्वल टू L बाई R ना, R कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 होगा बेटा। सी पूछता है करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट क्या हो जाता है I0 बाई E होता है बेटा। बोल एक टाइम कांस्टेंट के बाद यहाँ डीके होगा ना रे, डीके होगा ना बेटा, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना होगा बेटा करंट डीके में, तो I0 कितना स्टेडी स्टेट पे कितना था करंट इंडक्टर में जाई बाई R1, तो जाई बाई R1 बाई E होगा बेटा। आगे बोलो I13 तक, I10 सी पार्ट I9 चाहिए। देखो I9 में रहता है देखो बच्चा I9 कहता है सुपर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है बच्चा, a uniform and constant magnetic field, a uniform and magnetic field B is applied perpendicular to the plane of the loop। ठीक है, initially current in the loop is 0, शुरू में हमारा करंट लूप में 0 है। the loop is rotated about diameter by 180 degree, find the current in the loop after one rotation। बोलते बच्चा कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या अंतर हुआ बेटा, प्लस कांस्टेंट, सुपर कंडक्टर फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, क्या करेगा फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स कर लेगा कांस्टेंट। इसका मतलब तुमने क्या किया, जब 180 डिग्री उसको घुमा दिया तो कितना फ्लक्स तुमने चेंज करने की कोशिश करी, तुमने फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करी b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2। बोल बेटा ऐसे रखोगे कॉइल को, कितना फ्लक्स b इंटू पाई आर स्क्वायर। यस सर, ऐसे कर दिए तो क्या हो गया माइनस b इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चेंज कितना किया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2। बोल बेटा है ना, तुम जितना चेंज करोगे बेटा उतना वो मेकअप कर लेगा, उतना मेकअप करेगा तो कितना फ्लक्स लाएगा वो, तो कहेंगे अगर उसमें करंट I आ गया तो कितना फ्लक्स लेके आया LI। बोलो यस सर, ठीक है, निकल गया I। यस सर, आ जाएगा। देखो I10 में इन द फिगर्स I दिया है, R दिया है,
R3 दिया है, L दिया है, फाइंड पहला फाइंड I1 एंड I2। अरे तो बहुत आसान सवाल है बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर सी ऑप्शन। सर डी। इमीडिएटली आफ्टर SW इज ओपन अगेन, SW ओपन करेंगे तो क्या होगा? जब SW ओपन स्विच ओपन करोगे तो क्या होगा? इंडक्टर में जैसा करंट पहले था वैसा ही करंट कैरी होगा बेटा, और वही करंट हमारा जाएगा R2 में पूरा पूरा। यस सर। बोलो हाँ। आगे चलो 13 तक। सेक्शन J में कोई? नो सर। J2 सेक्शन K में कोई? सर J K1 और का K C में और कोई D, नहीं पूछना। K1 का C और D। J1 का C और D? अरे पागल, J1 में CD कहाँ से आया रे? सर सर K2 K1 K2 K2 K1 का CD और K2। देखो K में कहता है क्या है? K1 में LC सर्किट है, 20 मिली हेनरी है, 50 माइक्रोफैराड है और इनिशियल चार्ज 10 मिली कूलम है। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नेग्लिजिबल। लेट द इंस्टेंट द कॉइल इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। C और D पूछा ना रे। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड? कंप्लीटली इलेक्ट्रिक, और कहता है कंप्लीटली मैग्नेटिक। बता बेटा, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है इसका मतलब कहाँ है एनर्जी? एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कैपेसिटर में। बोलो, अगर पूरी एनर्जी बेटा इलेक्ट्रिकल है इसका मतलब चार्ज मैक्सिमम, यस सर। यस सर। और पूरी एनर्जी अगर मैग्नेटिक हो गई मतलब चार्ज 0 हो गया। तो बताओ बेटा, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आने में कितना समय लगता है? T/4। 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 समझ में आई बात? और D कहता है एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली, दोनों पे एनर्जी बराबर। एनर्जी अगर बराबर हो गया बेटा इसका मतलब एनर्जी दोनों में आधी आधी हो गई। बोलो, यस सर। एनर्जी अगर आधी हो गई इसका मतलब चार्ज हो गया 1/√2। यस सर। चार्ज अगर हो गया 1/√2 इसका मतलब फेज हो गया 45 डिग्री। बोलो, यस सर। हो गया सर। cos 45 sin 45 दोनों होता है 1/√2। यस सर। अगर फेज हो गया बेटा 1/√2, चलिए फेज हो गया 45 तो टाइम लगेगा T/8। यस सर। यस सर। ठीक है। अब चलो K2 देखो। K2 कहता है द सर्किट शो इन द फिगर इन द स्टेडी स्टेट स्विच S1 इज क्लोज। देखो बच्चा, स्टेडी स्टेट आ गया। स्टेडी स्टेट में कहता है स्विच S1 को क्लोज कर देंगे एंड एट t इक्वल टू 0 S1 इज ओपन। t बराबर 0 पे S1 खोल दिया एंड S2 इज क्लोज्ड, और S2 क्लोज कर दिया। देखते बच्चा, देखो बच्चा सवाल नंबर K2 में कहता है जब हमारा S1 क्लोज्ड है तो सर्किट कैसा है? देख बच्चा, ऐसा है ना बेटा, बोल, है ना? हालांकि रेजिस्टेंस भी है लेकिन कोई यूज नहीं उसका। स्टेडी स्टेट में आ गया बेटा तो इन दोनों पे सेम चार्ज ना होगा बेटा, बोल। यस सर। इन दोनों पे चार्ज सेम होगा ना, है ना? और अब जब यहाँ स्विच जोड़ दोगे तो सर्किट किस में हो जाएगा? फिर इसमें ना हो जाएगा बेटा, बोल, है ना? तो सर्किट स्टार्ट किससे हुआ कि जब इस पे हमारा चार्ज आ गया मैक्सिमम, वहां से स्टार्ट हुआ ना बेटा, बोल। अब सवाल कहता है बेटा कितने समय के बाद इंडक्टर की एनर्जी 1/3 ऑफ कैपेसिटर होगी? इसका मतलब इसकी एनर्जी अगर U होगी तो इसकी एनर्जी U/3 होगी। बोलो, यस सर। है ना? लेकिन बेटा सिस्टम की तो एनर्जी कंजर्व होती है ना, तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब U प्लस U/3 उतना ही होना चाहिए इतना पहले था। पहले कितना था ये? Q0²/2C, और अभी मान लो चार्ज Q है तो कितना हो गया? 4/3 इंटू Q²/2C बराबर Q0²/2C। बोल बच्चा, होगा? इसका मतलब Q इक्वल टू कितना हो गया? √3/2 Q0। बोल बच्चा, होगा? बोलो, यस सर। इतनी बात समझ में आई सबको?
Yes, sir. अब बताओ अगर Q हमारा आ गया √3/2 Q नॉट, अगर Q आ गया √3/2 Q नॉट, है ना, तो अब बताओ पहले चार्ज कितना था? Q naught. इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन कितना फेज? 5/2. 5/2। अब कितना है Q नॉट √3/2? √3/2 इसका मतलब कितना हो गया? sin 60। 5/3. इसका मतलब कितना फेज? 5/3। T/2. तो बोलो बेटा π/2 से π/3 जाने में फेज कितना चेंज किया? 5/6 बराबर ओमेगा टी। निकल गया टाइम। समझ गए? ठीक। तो चलो अब देख आगे होमवर्क। आगे होमवर्क में सर ये कल करना है डिस्कस हम लोग को। देख बेटा कल पहले डिस्कस ही करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना। डिस्कस तो पेंडिंग हो गया हम लोग का। देखो एक्सरसाइज 2 में करना क्या, ईएमआई में एक्सरसाइज 2 में क्या दिए थे तुमको? अच्छा पार्ट 1 पूरा हो चुका है हम लोग का। यस सर, पार्ट 2 से होना। पूरा हो चुका पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 सर लास्ट 4-5 क्वेश्चन है। 7-8 बचा है ना। तो चलो एक्सरसाइज 2 2-3 कंप्लीट कर लेना। ईएमआई में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है ना। एसी में और एसी में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में एक लास्ट सेक्शन होगा क्या? ट्रांसफार्मर, उसको छोड़ देना, ठीक है। सेक्शन डी है कि सेक्शन ई है? वो देखो तो क्या है वो? सेक्शन ई है सर। सेक्शन ई है। तो चलो सेक्शन डी तक कर लेना पार्ट 1 में। सेक्शन एफ भी है सर। देखो लास्ट में ट्रांसफार्मर ही होगा। नहीं सर, लास्ट में मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस है? यस सर। तो और ई में ट्रांसफार्मर है? यस सर। तो डी तक कर लेना फिर। तो यस डी तक कर लेना। दोनों पार्ट में करना, सिंपल ही सवाल से बेसिक का है, दोनों पार्ट में कर लेना। यस। इसी का सिंपल सवाल सब है। ये भी कर ही लिया पहले। यस। चलो बच्चा बाय। सर ये कितने दिन का हो रहता है एसी? खत्म कल का, अगर एक क्लास पूरा ले ली खत्म हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ही बचा है अब। यस आज बताया ना एक्सेप्टर सर्किट। यस अब सर। बचा इसमें रिजेक्टर सर्किट और ट्रांसफार्मर। खत्म। एसी तो बहुत छोटा चैप्टर था सर। एरर चलेगा सर। भाई चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। सीट पे देखो ना कितनी पतली है इसकी। सर अब एरर चलेगा। पतला मालूम नहीं पड़ता है सर। ऑनलाइन करते हैं। चल बाय। मेजरमेंट एरर चलेगा। रेजोनेंस ने बेसिक नहीं करना था।